हेलो क्लास, सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जो टॉपिक है उसके लिए एक बुक है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके मैंने कई टॉपिक जो हैं बताए हैं पहले वाली क्लासेस में, आप लोग उन्हें देखना। एंड आज जो हम बताने वाले हैं वो इसी का एक टॉपिक है। एक नहीं, एक्चुअली दो टॉपिक हैं, एक का नाम है सबग्रुप, एक का नाम है नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, तो दोनों के लिए हम दो प्रमेय देखेंगे। सबग्रुप में एक प्रमेय है, वैसे ही प्रमेय एक नॉर्मल सबग्रुप में है। ठीक है ना, तो वो प्रमेय क्या है और कैसे करना है उनको तो देखते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा फाइनल ईयर बीएससी की बुक है, जो फर्स्ट पेपर है आपके ब्रज यूनिवर्सिटी में या आरयू में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्या है वो दो टॉपिक वो देख लेते हैं पहले। पहला टॉपिक है सबग्रुप, दूसरा है नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं उपसमूह, इसको बोलते हैं प्रसामान्यक उपसमूह या विशिष्ट उपसमूह। समझ में आगे बात? ये क्या है समूह, ये क्या है प्रसामान्यक उपसमूह या विशिष्ट उपसमूह। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम एक एक प्रमेय इन दोनों की देखने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट दिखने में सेम है, बट उनके जो प्रूफ है वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज से डिफाइन होंगे या वो प्रूफ होंगे। ठीक है, अब क्या है वो प्रमेय, तो उससे पहले मैं आपको इनके जो वीकनेस पॉइंट है वो आपको दिखा देता हूं कि दो ही वीकनेस पॉइंट इनका। देखो वैसे तो काफी वीकनेस पॉइंट है, बट जो मेन वीकनेस पॉइंट है इन दोनों की, जिससे कि हमको सिद्ध करना होता है कि कोई भी सेट सबग्रुप कब होता है या कोई भी सबग्रुप एनएस कब होता है। ठीक है ना, तो वो चीज हम यहाँ देखेंगे। पहली बात देखो इसका क्या वीकनेस पॉइंट है, तो वो देख लेते हैं एक बार कि इसका भी वीकनेस पॉइंट है, और वो क्या है कि यदि हमें किसी भी सेट को ये दिखाना है कि वो नॉर्मल है, सबग्रुप है किसका, जी का। ठीक है, तो क्या वीकनेस पॉइंट है, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये इतना इसका वीक पॉइंट है कि इससे हम किसी भी चीज को इजीली सिद्ध कर सकते हैं कि वो सेट क्या बनाएगा, सबग्रुप बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही एनएस के लिए क्या वीकनेस पॉइंट है, जब भी हमें किसी भी सबग्रुप को एनएस बताना होगा तो उसके लिए भी वीकनेस पॉइंट है। क्या है देखते हैं एक दफा। देखो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G, X बिलोंग्स टू कैपिटल N, फॉर ऑल दोनों के लिए बात कर रहे हैं अपन, देन G इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहां जब N को G का नॉर्मल सबग्रुप बताना होता है या विशिष्ट उपसमूह बताना होता है तो ये वीकनेस पॉइंट है। तो दोनों के हमने कॉन्सेप्ट पॉइंट या वीकनेस पॉइंट देख लिए। ठीक है ना, इसका ये है और इसका ये है। ये सिद्ध किया जाता है, ये भी बाद में इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसके इक्विवेलेंट सिद्ध किया जाता है, जहां पे हम राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट लेके चलते हैं। ठीक है ना, ये वाली बात, यदि H को बताना है या N को बताना है तो ये वाली बात। ठीक है ना, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है और ये इसके, मतलब इसको लेके चलते हैं तो ये प्रूफ किया जाता है और इसको लेके चलते हैं तो ये प्रूफ किया जाता है। आपकी पहली प्रमेय यही वाली है नॉर्मल सबग्रुप में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीकनेस पॉइंट सबको याद होंगे क्योंकि सबने देखे हैं पहले। ठीक है, अब इन वीकनेस पॉइंट से हम क्या सिद्ध करने वाले हैं वो चीज मेन है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप्स ऑफ G इज अगेन ठीक है, और ऐसे ही प्रमेय इसमें है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इज अगेन अ नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। दोनों में ऑलमोस्ट प्रमेय का जो पैटर्न है वो सेम है, लेकिन वो अलग अलग डेफिनेशन से सिद्ध हो जाएंगी, वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसमें बात की है एनएस के लिए, इसमें बात किया है सब ग्रुप के लिए। दोनों में एक ही पैटर्न का मतलब यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको कि दोनों में एक ही बात बतानी है कि दोनों के जो इंटरसेक्शन है ना, यहाँ वो सब ग्रुप होता है, यहाँ वो क्या होता है
नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या प्रूफ है इसका। आ जाओ, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पे और यहां पे दोनों में एक चीज कॉमन है बेटा कि जी समूह है या ग्रुप है, और यहां पे भी जी क्या है, समूह है या ग्रुप है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दो यहां लेने पड़ेंगे सब ग्रुप और यहां दो लेने पड़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, विशिष्ट उप समूह या प्रसामान्यक समूह। ठीक है, तो मानते हैं लेट H1 एंड S2 बी सबग्रुप्स ऑफ G। कितने माने हैं, दो माने हैं। ठीक है, H1 एंड S2 ऐसे यहां मान लेते हैं, लेट N1 एंड N2, N1 एंड N2 बी टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, यहां भी ले लिए, यहां भी ले लिए, ये भी कितने हैं, दो हैं, तो इनको लिख लेते हैं 2। ठीक है, तो जैसा वहां करना वैसा यहां करना। देखो एक ही चीज से दोनों चीज हो रही है। ठीक है ना, तो अलग अलग क्यों पढ़ना, वजह से एक ही जगह पढ़ना। देखिए अब क्या करना है हमें, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है कि H1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है, क्या होगा, इज अगेन अ सबग्रुप ऑफ G। एंड यहां क्या बताना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है N1 इंटरसेक्शन, गलती से यूनियन बन गया, N1 इंटरसेक्शन N2 इज अगेन ठीक है, दोनों में सेम लैंग्वेज लिखी हमने। अब इसका जो वीकनेस पॉइंट है यहां लगा देंगे, उससे प्रूफ हो जाएगा, इसका जो वीकनेस पॉइंट है यहां लगा देंगे तो उससे प्रूफ हो जाएगा। इतना ज़्यादा देखो, कोई भी प्रमेय होती है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रमेय के लिए उनकी डेफिनेशंस पे जाना बहुत आवश्यक है। डेफिनेशंस हो गई या उन डेफिनेशन से जो प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं या जो कॉन्क्लूजन निकल के आते हैं उन पे जाना बहुत आवश्यक है। तो एक बार देख लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो हमको दिखाना है यहाँ पे कि ये क्या होता है, उप समूह होता है किसका, G का। तो हमें इसमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे और सबसे पहले ये भी दिखाना होगा, देखो दोनों ही केस में एक चीज दिखानी होती है कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं। क्या है, दोनों नॉन एम्प्टी, क्योंकि एलिमेंट लेना है उनमें से। ठीक है ना, जब भी हम समूह को भी देखते हैं ना तो वहां पे भी ये दिखाना होता है कि वो समूह क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है उसमें भी ये बताया जाता है कि जो सेट होता है वो कैसा होता है, नॉन एम्प्टी होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये बताना होता है दोनों ही केस में कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी। देखो कैसे बताएंगे, सिंस देखो H1 एंड S2 दोनों क्या है, G के सबग्रुप हैं, इसका मतलब दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और ये हम जानते हैं बेटा कि H1 और S2 भले ही दो अलग अलग सबग्रुप हैं, बट H1 का जो आइडेंटिटी होगा वो ही S2 वाला आइडेंटिटी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी सेम रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं बदलेगा ना, वो G का ही रहेगा। क्योंकि ये प्रमेय है कि यदि H G का कोई सबग्रुप है तो H का आइडेंटिटी और G का सेम रहता है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, समझ सकते हैं अपन। ठीक है, तो H1 में आइडेंटिटी होगा तो E बिलोंग्स टू H1 एंड यही आइडेंटिटी किसमें होगा, S2 में होगा। देयरफॉर ये किस में आ जाएगा, उनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इट मीन्स विच इंप्लाइज H1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जिस सेट को हम बताना चाहते हैं कि वो सबग्रुप है वो क्या है, अभी 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, वो अभी 5 नहीं है, मतलब डिसजॉइंट नहीं है, दोनों जॉइंट है, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा इनमें आइडेंटिटी। ऐसे यहां देख लेते हैं एक बार अपन कि चूंकि N1 और N2 ये दोनों क्या है, नॉर्मल सबग्रुप हैं, तो ग्रुप तो होंगे ही, सबग्रुप तो होंगे ही। ठीक है, सिंस N1 N2 क्या है, NS है, और NS है तो सबग्रुप तो होते ही हैं, ये बात पता होनी चाहिए हमको। ठीक है, तो आइडेंटिटी इसमें भी होगा और आइडेंटिटी N2 में होगा, विच इंप्लाइज N1 इंटरसेक्शन N2 भी कैसा होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, जॉइंट होगा। ठीक है, मतलब
कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आता है। देखो ऑलमोस्ट लिखने का तरीका सेम है, आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब दोनों में हमने बता दिया कि दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। अब दोनों को अपनी अपनी प्रमेयों के आधार पर ये बताना होगा कि यहाँ तो सबग्रुप है, वहाँ क्या है, NS है। अब देखो सबग्रुप के लिए वीक पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, वीक पॉइंट आपको पता है क्या बताया था, देखो एक बार क्या था वीक पॉइंट, A बिलोंग्स टू H, इसमें क्या था A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, और इसमें क्या था कुछ ऐसा था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाले के लिए हम यहाँ देखो दो एलिमेंट लेके चलना होते हैं, दो एलिमेंट लेके चलने हैं, किसमें, H में, मतलब H का मतलब जिसको बताना है कि वो क्या है, सबग्रुप है, उसमें दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। और दोनों एलिमेंट्स के लिए हमको फिर दिखाना होगा कि AB इनवर्स ऐसा एलिमेंट, या B इनवर्स क्या है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ B, तो ऐसा एलिमेंट किस में आ जाए, H में आ जाए, ठीक है। तो ये दिखाना होगा। और इसमें क्या दिखाना होगा भाई कि जिसको हमें सिद्ध करना है, जिसको प्रूफ करना है कि वो नॉर्मल सबग्रुप है, एक तो उसमें एलिमेंट लेना है, और एलिमेंट किस में लेना है, समूह में लेना है, ग्रुप में लेना है। और यहाँ दिखाना होगा GX G इनवर्स किसका वेव है, यस N का वेव है, ठीक है। तो इस वाले केस में H की जगह आ जाएगा H1 यूनियन H2, क्योंकि वहां वही दिखाता है, और यहाँ आ जाएगा N1 इंटरसेक्शन N2, क्योंकि जिसको दिखाना होता है उसके हिसाब से चलना है। मैं लिख भी देता हूं, चलो यहां चलो लिख देते हैं अपन। देखो क्या था, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया था वीकनेस पॉइंट इसका, NS के लिए G बिलोंग्स टू कैपिटल G। अब आप कैसे भी मान सकते हो, एलिमेंट्स का मानना अपनी चॉइस है, GX G इनवर्स बिलोंग्स टू N, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दो दो एलिमेंट लेते हैं इस वाले केस में, तो देखो चलो लेते हैं A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। यहाँ पे क्या है, जो सेट है H की जगह वो कितना है, H1 इंटरसेक्शन H2। यहाँ B ले लिया H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लेके चलते हैं अपन, N की जगह क्या लेना है आपको पता है, और G तो लेना ही है G में, तो लेट G बिलोंग्स टू कैपिटल G। और देखो क्या लेना है, X बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2, ठीक है। इस वाले केस में इफ कंडीशन ये है, इफ मतलब आप देखो यहाँ पे इफ और देन, ठीक है। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ध्यान से देखना एक बार, ये लेनी होती है और ये बतानी होती है, मतलब ऐसा लेके इंप्लाई करना होता है ये चीज, ठीक है। देन तो यहाँ पे तो ये होगी इफ कंडीशन, ठीक है, और देन मतलब ये बताना है। यहाँ पे ये हो गई इफ कंडीशन बेटा, और बताना क्या है, GX G इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दोनों ही केस में हमने जो इफ कंडीशन है वो मान के चलते हैं अपन, यहाँ भी मान लिया और यहाँ भी मान लिया। अब इसमें क्या दिखाना है, इसमें दिखाना है क्या, मतलब इजी सा है, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। और इसमें क्या दिखाना है बेटा, इसमें दिखाना है GX G इनवर्स, यहाँ पे N में था, N की जगह अपने केस में क्या है, N1 इंटरसेक्शन N2, तो अपने केस में ये दिखाना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, देखो तो ये एलिमेंट लेके चलते हैं वापस से, ये दिखाना है, तो ये तो हमें शो करना है, ये हमें दिखाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमें दिखाना है, तो लिखते हैं इसके बाद इसमें, देखो सिंस A belongs to H1 intersection H2 which implies A किसमें होगा, H1 में, and A किसमें भी होगा, H2 में भी होगा। Similarly B belongs to H1 intersection H2 which implies B किसमें होगा, H1 में होगा, and B किसमें होगा, H2 में होगा। ऐसे ही यहाँ चलते हैं अपन, कैसे, देखो X किसमें है, X है N1 इंटरसेक्शन N2 में, इट मींस X किस में होगा, X N1 में होगा, एंड X किस में भी होगा, N2 में भी होगा। बात समझ में आ गई। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे इसको देखते हैं पहले। देखिए कि अच्छा यहाँ पे G में फिक्स है, ये तो दोनों केस के लिए है, इस केस के लिए भी होगा, उस केस के लिए भी होगा। अब यहाँ आ जाओ, देखो मैंने क्या होता है, प्रमेय का पैटर्न एक जैसा है, प्रमेय बिल्कुल सिमिलर नहीं है। आप सोचो कि बिल्कुल ऐसा यहाँ लिखा है वैसे ही माना,
हाँ, उनके वीकनेस पॉइंट अलग अलग है बट पैटर्न सेम है कि यहाँ पे भी देखो उनका इंटरसेक्शन बताना है, वहाँ पे भी क्या दिखाना है, उनका इंटरसेक्शन दिखाना है, तो वो आपको देखना है। उसके लिए मैंने एक ही चीज़ में लेके चला हूँ मैं, ठीक है ना। देखो अब आगे कि इसमें क्या करना है। देखो आपको ये पता है कि A H1 में आ गया यहाँ से और B किस में आ गया, H1 में आ गया। तो लिखते हैं एक बार कि A H1 में है, ठीक है, B किस में है, H1 में है। एंड हमको ये पता है बेटा कि H1 क्या है, H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H1 क्या है, G का सब ग्रुप है, ये पता है हमको, देख चुके हैं, या दिया हुआ है हमको पहले से ही, हमने माना है ना। आप देख सकते हो पीछे, अभी मैं बैक नहीं करूंगा, बाद में बैक करके दिखा देंगे। H1 क्या है, G का सब ग्रुप है। अच्छा, जब H1 G का सब ग्रुप है तो हम ये जानते हैं कि जब कोई सब ग्रुप होता है तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। यहाँ पे H सब ग्रुप है तो ऐसा हो गया, यहाँ पर H1 सब ग्रुप है तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि विच इंप्लाइज A B इनवर्स किस में जाएगा, यहाँ H में जाता है, उसकी जगह यहाँ क्या है, H1 है तो ये H1 में जाएगा। ऐसे ही S2 के लिए देख लेते हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम कि A बिलोंग्स टू S2, B बिलोंग्स टू H2 विच इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू S2। कैसे, क्योंकि हमें पता है पुनः कि S2 क्या है, सब ग्रुप है किसका, सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। यहाँ H1 की लगा दी डेफिनेशन, यहाँ लगा दी S2 के लिए डेफिनेशन, ठीक है। अब इस केस में आ जाओ, कैसे कि देखो N1 के लिए और N2 के लिए आपको पता है G तो कैपिटल G में है ये पहले से, सिंस या पुनः अगेन सिंस कि G बिलोंग्स टू कैपिटल G, X बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो विच इंप्लाइज क्या आ जाएगा, देखो कि N1 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये मान के चले, तो क्या होगी डेफिनेशन, ये वाला एलिमेंट N में आता है तो ये वाला एलिमेंट मतलब यही वाला एलिमेंट किस में आ जाएगा, N1 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, N1 में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली देखो G बिलोंग्स टू कैपिटल G तो था ही, X बिलोंग्स टू N2 भी तो है, यहां से देखो, ठीक है। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, G X G इनवर्स निकालेंगे और ये किस में आ जाएगा, N2 में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि ये N1 में आया, N2 में आया, उसका रीजन है कि N1 एंड N2 हमने क्या माने हैं, हमने माने हैं नॉर्मल सब ग्रुप माने हैं। तो उस सिचुएशन में लगा देंगे ये वाला वीक पॉइंट जो उनका है, किसका है, NS का है। तो ये NS है, लिख सकते हैं यहाँ पे N1 क्या है, यहाँ N1 जो है वो NS है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और यहाँ N2 भी क्या है, ये भी NS है, नॉर्मल सब ग्रुप है। जब तक कोई चीज वैसा नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लगाते, वो है इसलिए लगाएंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखो, इसको कथन स्टेटमेंट 1 दे देते हैं, इसको स्टेटमेंट 2 दे देते हैं, कथन 1 कथन 2 दोनों को एक साथ लेंगे तो देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट इसमें है और ये वाला एलिमेंट इसमें है, तो देख सकते हैं AB इनवर्स H1 में है एंड AB इनवर्स किस में है, S2 में है, विच इंप्लाइज AB इनवर्स किस में आ गया, उनके इंटरसेक्शन में आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ देख लो GX G इनवर्स, ये वाला एलिमेंट GX G इनवर्स किस में है, N1 में है, और GX G इनवर्स किस में है, N2 में है, विच इंप्लाइज GX G इनवर्स किस में आ गया, इनके इंटरसेक्शन में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां भी ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखना, प्रमेय तो सिद्ध हो चुकी है बट ध्यान से देखना कि A किस में लिया था हमने, A लिया था H1 इंटरसेक्शन S2 में लिया था, B किस में लिया था, ये भी इसी में लिया था। क्या सिद्ध हो गया बेटा, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कि G किसका एलिमेंट था, कैपिटल G का था, तो फॉर ऑल G किसका था, कैपिटल G का, X किसका था, N का था। क्या प्रूफ हो गया, N का नहीं, किसका था, N1 इंटरसेक्शन N2 का था, N का नहीं, N1 इंटरसेक्शन N2 का था, ठीक है। तो क्या प्रूफ हो गया यहाँ से, GX G इनवर्स किसका आ गया, N1 इंटरसेक्शन N2 का आ गया। तो यही तो दिखाना था, ये वीकनेस पॉइंट थे अपने कि भाई इसमें 2 एलिमेंट लेके चले एंड हम ये दिखा दें कि ये वाला एलिमेंट किस में आ जाए, H1 इंटरसेक्शन S2 में आ जाए। इस वाले केस में भी ऐसा ही कुछ था कि हम G एलिमेंट कैपिटल G में लेके चले, जो हमारा कॉन्सेप्ट की है जो, और उस हिसाब से X किस में लिया, N1 इंटरसेक्शन N2 में लिया। तो दिखाना क्या था, GX G इनवर्स, ये दिखाना था इसमें, ठीक है। और ये दिखा चुके हैं, आप देख लो, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम उनकी
जो प्रॉपर्टीज है वो हमने शो कर दी हैं उनके इंटरसेक्शन के लिए। तो यहां से ये बात किसको इंप्लाई करेगी, ये बात इंप्लाई करेगी कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या बन गया, इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और यहां से N1 इंटरसेक्शन N2 क्या बन गया, इज अ NS ऑफ G। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रमेय समझ में आई होगी। ठीक है ना, एक बार वापस से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो आप देख सकते हैं। देखो ये वाला वीक पॉइंट था इन दोनों के, वो हम लेके चले। ठीक है ना, तो इनका यूज किया इस वाली प्रमेयों में, इन वाली प्रमेयों में। इसमें तो हमने H1 और H2 दो माने थे, ये देखो सब ग्रुप थे, तो इनके लिए वो लगा देंगे वीक पॉइंट जो था इनका। और N1 N2 के लिए भी ये क्या NS है, तो इनके जो वीक पॉइंट है जो हमें पता है वो लगा देंगे। तो वीक पॉइंट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम में जो पेपर आता है ना उनके सबके वीक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जैसे साइकोलॉजिकली ये लगे कि हमको आता है वो वीक हो गए हैं, तो इसलिए मैं इनको वीक पॉइंट बोलता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है ना, आइडेंटिटी वाला केस किया, आइडेंटिटी वाला केस किया, जो लैंग्वेज यहाँ पे बेटा लिखी है वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने, ये ब्लैंक पेज रहेगा बीच में, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने जो भी एलिमेंट आए थे उन एलिमेंट को लेते हुए हमने इन प्रॉपर्टीज को क्या किया है, दोनों के लिए अलग अलग सिद्ध किया है। ठीक है ना, तो ये सबके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बैक जाइए, वापस देखिए। उससे अच्छा है पहले डेफिनेशन पे जाइए कि वो क्या पॉइंट्स हैं जिनसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ऐसी कई प्रमेय हैं, जैसे आगे जाके रिंग में, सब रिंग में, फील्ड में, सब फील्ड में कुछ प्रमेय ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं, उनके पैटर्न कॉमन रहते हैं, बाकी उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा नहीं बोला कि वो सिमिलर हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो वो लग जाती हैं तो वो प्रूफ हो जाते हैं। बट हम उनको एक साथ लेके चलेंगे ना तो कभी भी एग्जाम में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। जब भी हम लिखेंगे तो हमको एक एक बात बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है, मैंने एक बार यहाँ लिखी थी स्टार्टिंग में कि हमें सेट को नॉन एम्प्टी दिखाना मजबूरी है, क्योंकि पहले उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें एलिमेंट लेना है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी भी प्रमेय आती है ना उनमें हमेशा सेट को क्या दिखाओ पहले, कि वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।